हेलो दोस्तों, तो सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश अड्डा में। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का पोएट्री सेशन का कैमा लेसन का चैप्टर 6 का। चैप्टर 6 कौन है? द सोल्जर। इसका लेखक कौन है? रूपर्ट ब्रूक। इसका लेखक है रूपर्ट ब्रूक। इसी का आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन जो द सोल्जर है, इस लेसन का पूरा ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा जब भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए, मतलब आपको भी सूचना मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। चैनल का नाम क्या है? बेसिक इंग्लिश अड्डा। और इसी पर कौन सा लेसन है? 10 सोल्जर का 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स का आप लोग है, तो उसी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द सोल्जर इज द सोल्जर। सबसे पहला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द सोल्जर जो है क्या है? ओड है, सोनेट है कि एपिक है? द सोल्जर जो है 14 लाइन का पोएम है। कितना लाइन का? 14 लाइन। और जो भी 14 लाइन का पोएम होता है उसको सोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनेट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और जो सोल्जर है क्या है? ये भी एक सोनेट है। भी क्या है? सोनेट। इसको एकदम याद रखिए, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्जर इज अ पोएम। अब फिर आए, द सोल्जर जो है कैसा पोएम है? तो ये भी पोएम जो है पैट्रियोटिक पोएम है, मतलब देशभक्ति वाला पोएम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है। द सोल्जर डील्स विथ। ये जो पोएम है द सोल्जर, इसमें जो सोल्जर थे, वो जो सोल्जर है वो कहाँ से संबंध रखते हैं? कौन से देश से? फ्रांस से, रसिया से, स्कॉटलैंड से, तो इंग्लैंड से। तो इसमें याद रखिएगा कि ये जो पूरे फेज में चर्चा है वो इंग्लैंड का ही चर्चा है और इंग्लैंड के ही सोल्जर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर डी हो जाएगा। और इंग्लैंड के ही सोल्जर हैं। इस पोएम में भी इंग्लैंड के बारे में ही चर्चा भी है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। द टर्म कॉन्सील्ड स्टैंड फॉर इन द सोल्जर। इसमें जो सोल्जर है वो पोएम गाते हुए कहते हैं कि एक दिन हम इंग्लैंड के ही धूल धूल में क्या हो जाएंगे? कॉन्सील्ड हो जाएंगे, मतलब छिप जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जब हमारा मृत्यु होगा तो इसी के डस्ट में हम क्या हो जाएंगे? छिप जाएंगे। तो मतलब हिडन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हिडन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब यहाँ पे 5वां नंबर देखिए। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर द इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स। मतलब द सोल्जर पोएम के अनुसार ये जो इंग्लैंड का जो उनका फ्लावर है वो किसके लिए, किसका प्रतीक है? तो लव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? टू लव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को नंबर। तो देखिए यहाँ पे हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर। सबसे बढ़िया क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन कि द सोल्जर जो है किसने लिखे है? द सोल्जर किसने लिखे है? सबसे पहले बताया था द सोल्जर जो किसने लिखे हैं? रूपर्ट ब्रूक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है। रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रूक कब का जन्म कब हुआ था? रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1887 1887 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1887 ईस्वी में इनका जन्म कब हुआ था? 1887। मृत्यु हुआ था 1915 में। मृत्यु कब हुआ था? 1915 में। तो चलिए हम लोग आगे देखिए। देखिए यहाँ पे आ ही गया कि रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन। रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु कब हुआ था? 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए अब अगला क्वेश्चन। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड है। रूपर्ट ब्रूक को किस पोएट के नाम से याद किया जाता है? ट्रेंच, जॉर्जियन, रियलिस्टिक की वार पोएट। तो देखिए ये जो पोएम लिखे हैं वो एक वार पोएम है, मतलब युद्ध के बारे में लिखे हैं, युद्ध के क्षेत्र के बारे में लिखे हैं। तो इनको जो याद भी किया जाता है ये वार पोएट के नाम से। किस नाम से? वार पोएट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। तो चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब याद रखिएगा ये जो पोएम लिखाया है रूपर्ट ब्रूक जो लिखे हैं वो किस वर्ल्ड वॉर के समय? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। किस? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से कब तक? 1914 से
18। देखिए अब 1914 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इस युद्ध शुरू हुआ 1914 में, 1915 में इनका मृत्यु हो गया। तो याद रखिएगा कि 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में ही पैट्रियोटिज्म का भावना बताए हैं, देशभक्त का भावना बताए हैं। तो ये हो जाएगा अर्ली फेज, मतलब शुरुआती दौर में। कौन दौर में? अर्ली मतलब शुरू, अर्ली मतलब सुबह नहीं, मतलब शुरुआती दौर में। तो ऑप्शन इसका ए तो सही होगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए, ये जो पोएम लिखे हैं किस वर्ल्ड वार के बारे में चर्चा है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज, फर्स्ट वर्ल्ड वार के अर्ली फेज में। और इनका मृत्यु कब हुआ है? 1915। मृत्यु कब हुआ है? 1915 में। और जन्म 1887 में, जन्म 1887 में, 1887 में जन्म हुआ, 1915 मृत्यु हुआ। और 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसी के अर्ली फेज में पोएम लिखे। तो चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम। कौन सा पोएम लिखा है रॉबर्ट ब्रूक? द सोल्जर। कौन सा पोएम? द सोल्जर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, द सोल्जर इज अ पोएम। अभी बताएं कि रॉबर्ट ब्रूक जो है एक वार पोएट के नाम से याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो पोएम लिखे हैं ये वार पोएम है, मतलब युद्ध के बारे में पोएम है, युद्ध के क्षेत्र में लिखा गया पोएम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही। वार पोएम भी है, वार पोएट भी है। कौन? द सोल्जर। कौन? द सोल्जर। लिखे कौन है? रॉबर्ट ब्रूक। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इमेज एंड प्रेजेस रन थ्रू बोथ स्टैंजा। जो इमेज है किसका दृश्य है, मतलब दोनों स्टैंजा में। याद रखिए, अब आगे बताते हैं आप लोग को कि जो इसमें 2 स्टैंजा लिखा हुआ, कितना स्टैंजा? 2 स्टैंजा। और दोनों स्टैंजा में किस देश का इमेज को, दृश्य को बताया गया है, किस देश के बारे में प्रशंसा किया गया है। इमेज माने दृश्य और प्रेज माने प्रशंसा आता है। किस देश के बारे में? इंग्लैंड का, कि अमेरिका का, कि फ्रांस का, कि इंडिया का? तो आप लोग बताइए किसका किया गया है? इंग्लैंड का किया गया। जब इंग्लैंड में जन्म हुआ तो इंग्लैंड का ही प्रेज किया, इंग्लैंड के दृश्य को ही बताए हैं। कौन बताए हैं? तो रॉबर्ट ब्रूक क्या किए हैं? इंग्लैंड के बारे में ही बताएं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पर ऑफ आफ्टर हिज डेथ। देखिए ये कहते हैं कि हमें जो है जब मेरा मृत्यु हो जाएगा, सोल्जर कह रहे हैं रॉबर्ट ब्रूक, जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो ट्रीटेड मैंने इसी के भूमि पर क्या किया जाएगा? दफना दिया जाएगा। तो किस किस के भूमि पर? किस जर्मनी के, फ्रांस के, इटली के, इंग्लैंड के? तो आंसर इंग्लैंड के धरती पर ही क्या किया जाएगा? छोटे सा कब्र में हमें दफना दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए। बार बार क्वेश्चन है क्या आ रहा? द सोल्जर के जो स्पीकर हैं, स्पीकर कहने का मतलब जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं पोएम, वो क्या है? डॉक्टर है, सोल्जर है, टीचर है, तो ट्रेडर है। तो ये जो है एक सोल्जर ही, एक सेना भी है, सैनिक ही है जो युद्ध क्षेत्र में पोएम लिखे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम इज अ पैट्रियोटिक पोएम। कौन सा पोएम जो है एक पैट्रियोटिक पोएम है? कौन सा पोएम एक पैट्रियोटिक पोएम है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं होगा, फायर हैमर नहीं होगा, एन एपिटाफ भी नहीं होगा। द सोल्जर जो होगा, पैट्रियोटिक कहने का मतलब देशभक्ति के बारे में जैसे वर्णन है, देशभक्त पोएम है, देशभक्ति कविता। कौन है? द सोल्जर। कौन है? द सोल्जर। तो याद रखिएगा पैट्रियोटिक, अगर पूछेगा द सोल्जर इज अ, तब पैट्रियोटिक पोएम और वार पोएम दोनों होगा। कौन होगा? ये जो होगा पैट्रियोटिक पोएम और वार पोएम दोनों होगा, याद रखिएगा। द सोल्जर जो पैट्रियोटिक पोएम भी है, वार पोएम भी। द सोल्जर पैट्रियोटिक पोएम भी है, वार पोएम भी है। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन सोल्जर। रॉबर्ट ब्रूक जो है किस सोल्जर के प्रति बोलते हैं? किस देश के सोल्जर? एकदम आपको भली भांति पता होना चाहिए कि सोल्जर में किस देश का वर्णन है? इंग्लैंड के वर्णन है। तो इंग्लैंड के, जैसे कि इंडिया के सोल्जर को क्या कहेंगे? इंडियन सोल्जर। तो इसी प्रकार इंग्लैंड के सोल्जर को कहते हैं इंग्लिश सोल्जर। कौन सोल्जर? इंग्लिश सोल्जर। तो इंग्लिश सोल्जर मतलब इंग्लैंड के सोल्जर के
बारे में ही वहाँ पे बात करें गाइज। जैसे आप लोग 4 को दोस्त हैं, वहाँ पे आप लोग बात कीजिएगा, तो वही हुआ कि इंग्लिश सोल्जर के बीच क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम इज ए सोनेट। कौन सा पोएम सोनेट है, कौन सा पोएम सोनेट। तो याद रखिएगा, सोनेट में 2 भाग होता है, सोनेट में 2 भाग, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। क्या होता है, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। तब पहला 8 लाइन, कितना लाइन, पहला 8 लाइन को ऑक्टेव और लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेस्टेट। और होता कितना लाइन है, 14 लाइन का पोएम होता है। कितना लाइन का, 14 लाइन का पोएम होता है। पहला 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। तो सोनेट कौन सा पोएम है, तो द सोल्जर। द सोल्जर जो है कैसा पोएम है, सोनेट है। क्या है, सोनेट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ। स्पीकर जो है, लेखक है, किससे नहीं डर रहे हैं, तो मृत्यु से नहीं डर रहे। किससे नहीं डर रहे हैं, मृत्यु से। मैंने उनके पास अगर मृत्यु भी हो जाएगा तो उसका उनको कोई डर नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डस्ट स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे याद रखिएगा, वहाँ के धूल जो है किसको बोध कर रहा है, उधर धूल किसके लिए संबोधित हो रहा है, लीडर के लिए, टीचर के लिए, फार्मर के लिए, सोल्जर के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सोल्जर के लिए। किसके लिए, इसमें सोल्जर का ही वर्णन है तो सोल्जर के लिए डस्ट भी है। चलिए हम लोग अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट इज द सोल्जर डिपिक्टिंग द मिस्ट्रीज ऑफ। ये जो पोएट है, द सोल्जर का लेखक रॉबर्ट ब्रूक, किसका रहस्य के बारे में बता रहे हैं, तो युद्ध के। किसका, युद्ध के, वार के। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए सोनेट इज ऑफ लाइन्स। देखिए यहाँ पे आगे सोनेट में कितना लाइन आइए बताएं। सोनेट में 14 लाइन, एक 8 और 6, 8 को ऑक्टेव, 8 को ऑक्टेव और 6 को सेस्टेट। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, और इसी को 14 लाइन को ही क्या कहते हैं, सोनेट। तो सोनेट में कितना लाइन होगा, 14 लाइन। सोनेट में 14 लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इफ़ आई शुड डाई, यहाँ पे इफ़ होगा, आई एफ। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस माई मी इज़ टेकन फ्रॉम। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना। ये जो लाइन है कि किस पोएम से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लाइन जो है द सोल्जर से लिया गया। किससे लिया गया, द सोल्जर से। अगर रहता किसके द्वारा लिखा गया, अगर रहता इज रिटन बाय रहता, तब क्या होता, अगर इज रिटन बाय होता तब क्या हो जाता, रॉबर्ट ब्रूक। अगर यहाँ पर लिख देता रॉबर्ट ब्रूक रिटन बाय, तो आंसर क्या हो जाता, रॉबर्ट ब्रूक। किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। अगर बोलता किस पोएम से लिया गया है, तो द सोल्जर से लिया गया है। तो देखिए हम लोग इस लेसन का सबसे अंतिम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान से देखिए। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाय। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ई रिटन बाय है। क्या है, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, द रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा है। कौन सा पोएम, द सोल्जर। क्या, द सोल्जर। और द सोल्जर में ही ए लाइन है, द सोल्जर में ही ए लाइन क्या है, पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। तो चलिए सभी को धन्यवाद, मेरा वीडियो को देखने के लिए सब धन्यवाद। तो अधिक से अधिक मेरा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके लिए सभी को धन्यवाद।